तो आइए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पर 5 क्वेश्चंस के 5 पार्ट्स हमें गिवन है, तो हम एक एक करके सभी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो 5 पार्ट का हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, यानी कि 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है कि रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। ठीक है, तो फर्स्ट रिलेशन क्या गिवन है हमें, देखो आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। जो ये सभी पार्ट्स हैं ये सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस भी क्या है देखो काफ़ी इजी रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, देखो जो 5th का ए पार्ट है यहाँ पर रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन क्या गिवन है, तो हमें आर गिवन है इज इक्वल टू देखो एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, अच्छा अब आप मेरे को ये बात बताओ कि अगर मैं इसको क्या शो करना है, देखो अगर मेरे को इसको रिफ्लेक्सिव शो करना है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव शो करना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें एक ही एलिमेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं, देखो जो x है, ठीक है ना, x किस में बिलोंग करेगा, देखो x बिलोंग करेगा आपका a में। ठीक है, a क्या है आपका कोई सेट है। अब आप यहां से देखो उसने बोला है कि x कोमा वाई सच दैट x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस का देखो मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे देखो सेम एलिमेंट ले रहा हूँ, एक ही एलिमेंट ले रहा हूँ, तो इसका मीनिंग ये है देखो कि जो x है, ठीक है, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ देखो x कोमा जो x होगा वो भी बिलोंग क्या करेगा, देखो r में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये जो x है, ठीक है, ये अपने आप से तो रिलेट करेगा ही। ठीक है ना, यानी कि हम देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो x एंड x है यानी कि x कोमा x है वो वर्क एट द सेम प्लेस करेंगे, यानी कि अगर मैं किसी जगह पर काम कर रहा हूँ तो मैं अपने आप से रिलेट तो करूंगा ही। तो यहाँ से मैं रीज़न क्या लिखूंगा, देखो यहाँ से रीज़न ये लिखूंगा मैं x, देखो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, और क्यों सो हुआ, देखो x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, क्योंकि मैं अपने आप से खुद से रिलेट करूंगा। ठीक है ना, अब यहां से देखो रीजन क्या लिखोगे आप, देखो एवरी ह्यूमन बीइंग रिलेटेड टू ईच अदर आएगा। ठीक है, एवरी ह्यूमन बीइंग रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, एवरी ह्यूमन बीइंग रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, ये जो है मैंने क्या शो कर दिया इसको, रिफ्लेक्सिव। अब मेरे को इसको शो करना है देखो सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक देखो मैं कैसे शो करूंगा, यहां से देखो, तो सिमेट्रिक यहां पर लिखते हैं देखो सिमेट्रिक। ठीक है, अब सिमेट्रिक के लिए दो एलिमेंट चाहिए होते हैं, तो हम ले रहे हैं यहाँ पर x और y। ठीक है, x y बिलोंग किससे करेगा, a से। अब आप मेरे को ये बात बताओ, देखो ये बात आपको गिवन है कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, देखो इसको मैं लिखूंगा कि जो x कोमा y है वो बिलोंग है किससे, r से। ये क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और इसमें क्या लिखेंगे, देखो x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है ना, अब आप मेरे को ये बताओ, देखो x कोमा वाई क्या हो रहा है, बिलोंग्स टू r हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो x और y है वो एक जगह पर काम कर रहे हैं, तो y और x भी एक ही जगह काम करेंगे। बात समझ में आ रही है, तो y और y कोमा x भी एक ही जगह काम करेंगे। अगर x कोमा y एक ही जगह काम कर रहे हैं तो y कोमा x भी एक ही जगह काम करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, देखो y कोमा x भी क्या होगा, बिलोंग्स टू r होगा। क्यों होगा बिलोंग्स टू r, क्योंकि y एंड x, ठीक है, वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं, देखो यहां से जो रिलेशन है, रिलेशन क्या हो जाएगा, हैंस द रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो यहां से हमने शो कर दिया कि ये जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब इसका देखो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, देखो इसका
देखो अब हम 3 एलिमेंट चाहिए तो हम लिखेंगे x कोमा वाई कोमा जेड किससे बिलोंग करेंगे, a से बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब x कोमा वाई बिलोंग्स टू r है, ये तो गिवन है, ठीक है, बिलोंग्स टू r है, ठीक है। और हम लेट करेंगे कि y कोमा जेड क्या होगा, ठीक है, x कोमा वाई बिलोंग्स टू r और y कोमा जेड भी बिलोंग किससे करेगा, r से करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो रीजन लिखेंगे x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है, वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है। अब यहां से आप देखो, अब y और z में भी रीजन क्या आएगा, देखो y एंड z, ठीक है, y एंड z, यहां पर y भी आएगा, ठीक है, y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है ना, ये आ गया यहां से। अब आप मेरे को ये बताओ, जब x और y एक ही जगह काम कर रहे हैं और y और z एक ही जगह काम कर रहे हैं तो x और z भी एक ही जगह काम करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या शो करना होता है, देखो इसमें ट्रांजिटिव में हमें ये शो करना होता है कि a कोमा b बिलोंग्स टू r, देन b कोमा c बिलोंग्स टू r, देन a कोमा c इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r। अब आप देखो कि x y एक ही जगह काम कर रहे हैं और y z एक ही जगह वर्क कर रहे हैं तो x z भी एक ही जगह वर्क करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, x कोमा z इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r होगा, ठीक है। और रीजन क्या आएगा, x एंड z वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है, वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है। तो ये बात मेरी क्या हो गई, देखो ये बात हो गई ट्रांजिटिव, ठीक है ना। तो मेरा जो रिलेशन है वो क्या हो गया, हैंस द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है, इज ट्रांजिटिव। तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इसका करते हैं देखो नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या कह रहा है वो हमसे, नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं इसका, थोड़ा स्पेस बना देते हैं यहाँ पे। देखो नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि जो बी पार्ट है इसका कि r इज इक्वल टू, और रिलेशन हमें गिवन है, रिलेशन हमें क्या गिवन है, देखो ये है x कोमा y, और जहां पर बोल रहा है कि x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि जो x और y है वो कहाँ पर रहते हैं, वो सेम लोकेलिटी में रहते हैं, ठीक है। तो देखो हम कैसे शो करेंगे इसको, देखो इस सेकंड पार्ट में बोला है कि x कोमा y, सबसे पहले रिलेशन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये बी पार्ट है इसका। तो ये क्या है यहाँ पर, x कोमा y सच दैट x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है ना, यानी कि x और y सेम लोकेलिटी में रहते हैं, इसका मीनिंग ये है। अब सबसे पहले हमें इसको जब रिफ्लेक्सिव शो करना है, रिफ्लेक्सिव, तो सबसे पहले मैं क्या लेट कर लो, देखो जो x है, यानी कि एक एलिमेंट चाहिए होता है, x बिलोंग करेगा a से, ठीक है ना, यानी किसी सेट से बिलोंग करेगा यहाँ से। अब सुनो, अब उसने बोला है कि x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है। अगर x और y सेम लोकेलिटी में है तो ये बोल सकता हूं जो x है, x कोमा x भी सेम लोकेलिटी में होगा। क्यों, क्योंकि जो x है वो अपने आप से रिलेट तो करेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर से सुनो कि जो x यहाँ पर हमें शो करना क्या होता है रिफ्लेक्सिव में, कि x कोमा x बिलोंग्स टू r, ठीक है, x कोमा x क्या शो करना है, बिलोंग्स टू r शो करना है। तो यानी कि जो x है वो सेम लोकेलिटी से बिलोंग करेगा, बात समझ में आ रही है, यानी कि x जो है अपनी लोकेलिटी में रहेगा, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से क्या लिखूंगा मैं, यहाँ से रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव x कोमा x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r, ठीक है ना। और रीजन क्या आएगा, यहाँ पर आएगा x एंड x live in the same locality, x and s live in the same लोकेलिटी, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पर, और ये क्या शो हो गया, मेरा रिफ्लेक्सिव शो हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकता हूँ R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, हेंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब यहाँ से देखो सेकंड मेरे को क्या शो करना है इसका, अब मेरे को शो करना है इसका सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में देखो आप, सिमेट्रिक में दो एलिमेंट चाहिए होते तो एक्स वाई बिलोंग्स टू हम लिखेंगे यहाँ पर ए, ठीक है। अब एक्स कोमा वाई
बिलोंग्स टू आर, ये तो गिवन है क्वेश्चन में आपको, ठीक है। रिलेशन देखो गिवन है यहाँ पर, ये क्या कह रहा है कि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, आर कर रहा है। और कब करेगा, जब एक्स एंड वाई लीव इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है, लीव इन द सेम लोकेलिटी। अब आप देखो ध्यान से यहां पर समझो, अगर एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं तो क्या y और x भी सेम लोकेलिटी में रहेंगे, ये भी बात क्या होगी, सही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो y क्या होगा, y कोमा x बिलोंग्स टू r रहेगा। और हम यहाँ से क्या लिखेंगे, y एंड x, ठीक है, y एंड x लीव इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया मेरा रिलेशन, ये हो गया सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। ये हमने क्या शो कर दिया इसको, इस रिलेशन को हमने सिमेट्रिक शो कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से, देखो किसकी बात करते हैं यहाँ से, ट्रांजिटिव की। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, देखो तो ट्रांजिटिव के लिए देखो हमें यहाँ से जो एलिमेंट चाहिए, हमें 3 एलिमेंट चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, देखो 3 एलिमेंट क्या करेंगे, x कोमा y कोमा z में लेट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो 3 एलिमेंट ले रहे हैं किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए, हम ट्रांजिटिव शो करना है इसको। तो यहाँ से मैं लेट कर रहा हूँ x कोमा y कोमा z, ठीक है। और बिलोंग्स टू किससे करेगा, a से करेगा। अब देखो यहाँ पर ये तो बात पता है हमें कि x कोमा y बिलोंग्स टू r है। क्यों है r, क्योंकि x एंड y लीव इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है। x एंड y लीव इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है। अगर x और y सेम लोकेलिटी में है तो क्या y और z भी सेम लोकेलिटी में होंगे, ठीक है। ये भी इससे r से बिलोंग करेगा, यानी कि y एंड z लीव इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है। अब सुनो देखो आगे की बात, अगर x और y एक ही लोकेलिटी में रह रहे हैं और y और z एक ही लोकेलिटी में रह रहे हैं तो x और z भी एक ही लोकेलिटी में रहेंगे। देखो सिंपल सी बात है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से x कोमा z, ठीक है, बिलोंग्स टू क्या रहेगा, r रहेगा, क्योंकि यहाँ से हम बोल सकते हैं x एंड z लीव इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से रिलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से ट्रांजिटिव शो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है देखो ट्रांजिटिव शो करने के लिए मेरे को क्या शो करना होता है कि a कोमा b बिलोंग्स टू r, देन b कोमा c बिलोंग्स टू r, और देन a कोमा c ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो ये बात मैंने यहाँ पे शो कर दी है। देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू r गिवन था, वाई जेड बिलोंग्स टू y कोमा z बिलोंग्स टू क्या है, z है, r है, y कोमा z। और तो अगर y कोमा z बिलोंग्स टू r कर रहा है, x कोमा y बिलोंग्स टू r कर रहा है, तो x और z भी तो बिलोंग्स टू r करेंगे। क्यों, क्योंकि ये x और z भी तो सेम ही लोकेलिटी में रहेंगे, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आगे बढ़ते हैं, देखो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इसका सी पार्ट है। तो देखो सी पार्ट में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो r हमें गिवन है ना, और r में देखो क्या पूछा है कि जो ऑर्डर पेयर है x कोमा y, ठीक है। तो कह रहा है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ठीक है। x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो क्या x 7 सेंटीमीटर टॉलर, यानी कि ये गिवन है कि x क्या है, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है किससे, y से। अब सबसे पहले हम यहाँ पे रिलेशन मेंशन करते हैं। देखो सी पार्ट में ये है r इज इक्वल टू कितना है, देखो ये x कोमा y सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ठीक है। तो अब हमें अगर रिफ्लेक्सिव शो करना है इसको, तो रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे देखो रिफ्लेक्सिव के लिए, तो यहाँ से मैं लेट करूंगा, देखो x बिलोंग्स टू किससे लेट करूंगा, a से, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में हमें एक ही एलिमेंट चाहिए होता है। और हम शो करते हैं यहाँ पर a कोमा a बिलोंग्स टू r, ठीक है। अब यहाँ से अब ध्यान से देखो, देखो उसने बोला है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ठीक है। तो अब जो x है वो तो x रहेगा और जो y है वो भी x रहेगा। तो क्या x अपने आप से बड़ा हो सकता है,
ठीक है, तो क्या x अपने आप से बड़ा हो सकता है 7 सेंटीमीटर? तो इसका आंसर क्या होगा, देखो x अपने आप से बड़ा नहीं हो सकता, तो हम यहां से लिखेंगे देखो x कोमा x, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है, x कोमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r। और रीजन क्या लिखेंगे, देखो x कैन नॉट टॉलर देन हिमसेल्फ, ठीक है, x इज कैन नॉट टॉलर देन हिमसेल्फ, ठीक है, तो x जो है अपने आप से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसलिए ये क्या होगा ये नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। अब चेक करते हैं देखो इसको सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। अब देखो सिमेट्रिक के लिए दो एलिमेंट चाहिए हमें x कोमा y, तो इसको बिलोंग करेंगे, किससे बिलोंग करेगा, a से, ठीक है। अब यहां से देखो x कोमा y बिलोंग्स टू तो r है, ठीक है। अब सिमेट्रिक के लिए आपको पता है देखो दो कंडीशन ये है, a कोमा b बिलोंग्स टू r, और अगर b कोमा a बिलोंग्स टू r है तो उस केस में हम बोलेंगे सिमेट्रिक है। तो अब आप यहां से देखो कि जो x कोमा y है, x कोमा वाई बिलोंग्स टू r करेगा, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं यहां से, इसका मतलब क्या है जो क्वेश्चन में गिवन है कि x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ठीक है, देन y, इसका मीनिंग ये है। अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर x 7 सेंटीमीटर टॉलर है y से, तो हम यहां से करते हैं b कोमा a, क्या y x से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा? तो y कैसे हो जाएगा, क्योंकि x 7 सेंटीमीटर टॉलर है y से, तो y x से 7 सेंटीमीटर टॉलर कैसे हो सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा, देखो y कोमा x, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है, और यहां से हम लिखेंगे y कैन नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x लिखेंगे यहां से, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, नॉट सिमेट्रिक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी शो करेंगे हम ट्रांजिटिविटी, तो ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पे स्पेस बनाते हैं, ट्रांजिटिव शो करते हैं इसको कि ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए बताइए हमें कितने एलिमेंट चाहिए होते हैं, देखो ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 एलिमेंट चाहिए, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ से फॉर ट्रांजिटिव। अब इसको ट्रांजिटिव शो करेंगे कि ट्रांजिटिव होगा या नहीं, तो 3 एलिमेंट हम लेंगे यहाँ से x कोमा y कोमा z, ठीक है, और बिलोंग किससे करेगा, ये r से। अब यहाँ से देखो x कोमा y तो बिलोंग कर रहा है r से, ठीक है, क्योंकि गिवन है ये तो, ठीक है ना, और इसका मीनिंग क्या है कि x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ठीक है, और y कोमा z भी किससे बिलोंग करेगा, देखो r से, ठीक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ से y कोमा z। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे कि अगर इस केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो x कोमा y बिलोंग किससे कर रहा है, r से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, देखो ध्यान से सुनते रहना। देन जो y कोमा z है वो किससे बिलोंग कर रहा है, देखो r से बिलोंग कर रहा है, बट यहाँ पर देखो x कोमा z बिलोंग नहीं कर सकता z से, ठीक है, देखो यहाँ से x कोमा y बिलोंग किससे कर रहा है, r से, y कोमा z किससे बिलोंग कर रहा है, मान लिया देखो z से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, ठीक है। लेकिन जो x है x कोमा z ये बिलोंग नहीं करेगा किससे, r से। क्यों नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा, देखो ये तो डबल हो जाएगा, यानी कि 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि x इज 14 सेंटीमीटर टॉलर, x इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z, ठीक है, x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, ठीक है। तो ये क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव, क्या हो जाएगा ये, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।
तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब इसका करते हैं देखो हम यहाँ से डी पार्ट, ठीक है, डी पार्ट। तो देखो डी पार्ट क्या कह रहा है, डी पार्ट क्या कह रहा है कि x, y सच दैट x इज y, x इज वाइफ ऑफ y, ठीक है ना, x इज वाइफ ऑफ y। तो ये क्वेश्चन भी देखो काफी इजी होने वाला है, सेम टाइप के क्वेश्चन हैं, इसमें आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होने वाली है, ठीक है। अब देखो यहाँ से पहले, सबसे पहले आपको रिलेशन लिखना है। तो डी पार्ट में देखो रिलेशन क्या है, यह r इज इक्वल टू x, y सच दैट x इज वाइफ ऑफ y, ठीक है। तो ये है यहाँ पर इसका रिलेशन। आप देखो यहाँ पे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए हमें एक एलिमेंट चाहिए होता है, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट चाहिए, यहाँ पर x, तो हम लेट करेंगे x बिलोंग किससे कर रहा है, a से। अब आप ये बताओ देखो इसमें जो रिफ्लेक्सिव में a बिलोंग्स टू r होगा, यानी कि सेम ऑर्डर पेयर होने चाहिए। तो क्या जो x है, क्या वो x की वाइफ हो सकती है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, x की वाइफ कभी नहीं हो सकती। तो यानी कि क्या आएगा यहाँ पर, आएगा कि जो x है x, ठीक है, एक दूसरे से डज नॉट बिलोंग्स टू क्या करेंगे, r, ठीक है। और यहाँ से हम देखो रीजन क्या लिखेंगे कि x कैन नॉट वाइफ ऑफ x, जो x है x खुद की वाइफ नहीं हो सकता, ठीक है, x कैन नॉट, या x खुद की वाइफ नहीं हो सकती, x कैन नॉट वाइफ ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, hence the relation is r is not reflexive, ठीक है, r is not reflexive। अब सेम देखो हम क्या करेंगे, सेकंड केस सिमेट्रिक के लिए सॉल्व करेंगे। अब देखो सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले दो एलिमेंट चाहिए हमें, एक तो x चाहिए और एक y चाहिए, बिलोंग्स टू a होगा। अब आप देखो ध्यान से देखो ये बात कि x, y बिलोंग्स टू r करेगा, ठीक है। और यहां पर रीजन क्या लिखेंगे, देखो ये गिवन है क्वेश्चन में क्या, कि x इज अ वाइफ ऑफ y, तो हम लिखेंगे x इज अ वाइफ ऑफ y, ठीक है। अगर x इज अ वाइफ ऑफ y, अगर x वाइफ है तो इसका मतलब y क्या है, y हस्बैंड है, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है y, x बिलोंग्स टू r कर सकता है? बताओ कि अगर x जो है वाइफ है y की, क्या y जो y है वो x की वाइफ होगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई। जो हस्बैंड है वो तो हस्बैंड ही रहेगा, हस्बैंड वाइफ कैसे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, y, हम यहाँ से देखो मेंशन करेंगे y इज नॉट अ वाइफ ऑफ x, ठीक है। तो ये क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग, हेंस क्या आएगा, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब शो करेंगे ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर शो करते हैं देखो ट्रांजिटिव, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अगर आपको ये ट्रांजिटिव शो करना है तो हम क्या लिखेंगे, देखो यहां से हम यहाँ पे शो करेंगे इसको, पहले 3 एलिमेंट शो करेंगे। देखो ये होगा x, y, z, ठीक है, x, y, z बिलोंग किससे करेगा, a से करेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो x, y बिलोंग्स टू r करेगा यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है क्या कि x क्या है, x इज अ वाइफ ऑफ y, ठीक है। अब यहां से देखो ध्यान से दूसरा केस क्या होगा, x क्या है, y की वाइफ है। अब y, z बताओ मेरे को, y, z बिलोंग्स टू r करेगा। देखो अब क्या हो जाएगा, जो वाइफ, इसका मीनिंग क्या है कि y इज अ वाइफ ऑफ z। भाई अभी हम बोल लेते हैं कि x इज अ वाइफ ऑफ y, यानी कि y हस्बैंड था यहाँ पे, अब बोल रहे हैं कि y क्या है यहाँ पर वाइफ है, तो यह ऐसा यहाँ देखो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम लिख देंगे यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि नॉट क्या होगा, ये नॉट ट्रांजिटिव होगा, क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसका देखो लास्ट पार्ट है, तो फटाफट से देखो लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका क्या है, इसका ई पार्ट, ठीक है। तो ई पार्ट क्या कह रहा है, देखो ई पार्ट कह रहा है कि r इज इक्वल टू x, y, ठीक है,
x इज फादर ऑफ y, ठीक है। लगभग ये सेम ही क्वेश्चन है जो अभी हमने सोल्व किया है डी, है ना। तो देखते हैं इसको भी, देखो क्या है क्वेश्चन, हम इसको सोल्व करते हैं अभी। देखो यहाँ पे तो ठीक है, देखो करते हैं इसका ई पार्ट। तो ई पार्ट में देखो क्या कह रहा है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स कि r इज इक्वल टू, पहले रिलेशन लिख लीजिए आप, x कॉमा वाई, ठीक है, सच दैट x इज फादर ऑफ y, ठीक है, x इज अ फादर ऑफ y। अब सबसे पहले देखो इसको रिफ्लेक्सिव शो करेंगे जब हम फॉर रिफ्लेक्सिव। अब आप मेरे को एक बात बताओ, देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे x बिलोंग टू किससे करेगा, a से। तो अब आप ये बताओ कि x इज अ फादर ऑफ y है, ठीक है, x इज अ फादर ऑफ y। तो क्या अगर हमें देखो रिफ्लेक्सिव के लिए a कोमा a बिलोंग्स टू r होता है, यानी कि सेम ऑर्डर पेयर होना चाहिए, तो क्या x जो है वो फादर ऑफ y है, तो क्या x अपने आप का फादर हो सकता है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। x अपने आप का फादर देखो कभी नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे, देखो x कॉमा x बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू r, यहां पर आएगा देखो x इज नॉट अ फादर ऑफ x, ठीक है। तो x जो है अपने आप का फादर नहीं हो सकता। अब देखो सिमेट्रिक शो करते हैं इसको। सिमेट्रिक के लिए देखो क्या चाहिए, हमें दो एलिमेंट चाहिए, तो हम लेट करेंगे यहाँ पर देखो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है क्या कि x इज फादर ऑफ y, ठीक है। अगर x देखो y का फादर है, तो अब आप मेरे को बताओ क्या y x का फादर हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर देखो आपको पता है सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, a कोमा b बिलोंग्स टू r होगा, देन b कोमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, r। तो यहाँ से देखो y जो है वो x का फादर नहीं हो सकता भाई। अभी तो हम बोल रहे हैं देखो कि जो x है वो फादर है y का, ठीक है। तो क्या y x का फादर होगा? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो y कोमा x डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा, r होगा। तो हम लिखेंगे क्या, y इज नॉट अ फादर ऑफ x, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, रिलेशन जो है वो रिलेशन है हमारा नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। यहां पर मेंशन कर देना ये नॉट रिफ्लेक्सिव भी था, है ना, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, इसको मेंशन कर देना यहाँ पे। अब लास्ट हमें शो करना है क्या, देखो इसको शो करना है ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए देखो लिखेंगे यहाँ ट्रांजिटिव, सबसे पहले देखो हमें देखो ट्रांजिटिव में तीन एलिमेंट शो करने होते हैं। यहाँ पर देखो तीन एलिमेंट लेट करेंगे यहाँ पर x कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू किससे कर रहा है, a से। अब आप देखो x कोमा वाई बिलोंग्स टू z करेगा, ठीक है, बिलोंग्स टू सॉरी r करेगा, क्योंकि क्या है यहाँ पर देखो हम बोल सकते हैं x इज फादर ऑफ y, ठीक है। अब आप ये बताओ मेरे को, अगर x y का फादर है तो क्या y z का फादर होगा, बताओ। हाँ, अगर x क्या है देखो y का फादर है, ठीक है, तो क्या y z का फादर होगा? तो यहां बोल सकते हैं, चलो मान लिया कि भाई y इज फादर ऑफ z, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे अगर x क्या है, y का फादर है, और y क्या है, z का फादर है, तो x z का फादर नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम क्या लिखें, x कोमा z डज नॉट बिलोंग्स टू r, और ये भी रिलेशन क्या हो जाएगा, देखो नॉट ट्रांजिटिव, ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो हमने क्वेश्चन नंबर देखो जो 5th था उसके सही पार्ट सोल्व कर दिए हैं। तो अब हम करेंगे देखो इसके नेक्स्ट पार्ट, जो क्वेश्चन नंबर क्या है, 2nd है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है,
सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, जो हमारे पास आर सेट है, रिलेशन है, वो रियल नंबर का सेट है। ठीक है, तो कह रहा है कि डिफाइन एज, और जो रिलेशन गिवन है वो ये गिवन है, आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। और क्वेश्चन में देखो हमें क्या शो करने के लिए बोल रहा है कि नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ना ही रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले जो हमें रिलेशन गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। देखो कैसे इसको शो करेंगे हम। तो रिलेशन ये गिवन है हमें, आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको देखो उसने बोला है कि ना ये रिफ्लेक्सिव हो, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव। तो सपोज देखो अगर मैं यहाँ पे कोई भी ऑर्डर पेयर लेता हूँ, हमें पता है कि देखो जो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है वो ये होती है ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, जिसमें ऑर्डर पेयर सेम हो। तो अगर हम यहाँ से देखो सपोज 2,2 लेते हैं, ठीक है, 2,2 फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ले रहा हूँ। तो यहाँ पर ए की प्लेस पर देखो ए कितना है, ए भी 2 है, और बी भी कितना है, बी भी 2 है। तो इस कंडीशन में रखो देखो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 2 लेस देन इक्वल 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि हो गया 2 लेस देन इक्वल 4। तो इसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन क्या हो रही है, देखो बिल्कुल सही हो रही है। ठीक है, ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि जो 2 है 2 लेस देन 4 है। ठीक है, और 4 ग्रेटर है 2 से। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव आरएसएन में। तो हमें ऐसा केस यहाँ पर लेना है, यानी कि ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिससे ये कंडीशन जो है ये फुलफिल ना हो। ठीक है, कंडीशन क्या हो जाए, गलत हो जाए, और जिससे हम कहते हैं कि अगर ये कंडीशन रॉन्ग है तो इसका मतलब ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है ना, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ से देखो कोई भी हम रियल नंबर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ से जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखो वो ले रहा हूँ यहाँ से, सपोज आप लो यहाँ से देखो, अगर आपके पास लिख देता हूँ क्या शो करना है हमें, 4 रिफ्लेक्सिव, 4 रिफ्लेक्सिव, 4 रिफ्लेक्सिव। अब आप देखो सपोज मैं यहाँ से ले रहा हूँ देखो 1,2। ठीक है, 1,2 किस में बिलोंग करेगा, देखो आर में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में। अब जो 1,2 है, 1,2 देखो ए की प्लेस पर कितना लिखूंगा 1,2, बी की प्लेस पर भी 1,2, तो 1,2 ठीक है लेस देन इक्वल ये हो जाएगा 1,2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब आप देखो यहाँ से 1,2 लेस देन इक्वल कितना हो गया मेरे पास 1,4। अब जो हाफ है, हाफ तो क्या होता है देखो ग्रेटर होगा किससे, 1/4 से। तो ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, ये कंडीशन अब यहाँ पे देखो इस केस में बोल सकते हैं कंडीशन रॉन्ग हो गई, तो इसलिए बोल सकते हैं कि hence the relation is not reflexive। ठीक है, is not रिफ्लेक्सिव। तो ये हमने इसको शो कर दिया है क्या, रिफ्लेक्सिव। अब सेकंड कंडीशन शो करते हैं इसको क्या, सिमेट्रिक है कि ये सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट सिमेट्रिक बोला है, तो इसके लिए हम ऐसा एग्जांपल लेंगे जिससे क्या शो हो जाए कि सिमेट्रिक नहीं है। अब यहाँ से मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ देखो, हम यहाँ से ले रहे हैं देखो 1,2। ठीक है ना, अब जो 1,2 है वो किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से। अगर 1,2 रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं यहाँ से, तो जो कंडीशन है देखो, कंडीशन ये है हमारे पास ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। तो ए की प्लेस पर यहाँ 1 है और बी की प्लेस पर कितना है यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा देखो 1 लेस देन इक्वल 4। तो ये बात सही है। अब ए 1,2 बिलोंग्स टू आर है, तो 2,1 भी बिलोंग्स आर होना चाहिए। तो 2,1 बिलोंग्स टू आर देखो यहाँ से करेंगे। अब हम यहाँ से लेंगे 2,1, 2,1 ये भी आर को बिलोंग करना चाहिए है ना। तो यहाँ से कंडीशन यही है हमारी, ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। अब ए की प्लेस पर 2 है और बी की प्लेस पर कितना है यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल 1। अब आप देखो यहाँ से चेक करो, क्या 2 1 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या 2 1 से लेस है, ये नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, देखो ये कंडीशन हमारी रॉन्ग हो गई। अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि 1,2 तो बिलोंग कर रहा है आर को, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हम क्या लिखेंगे इसको, ये रिलेशन क्या हो गया हमारा, नॉट सिमेट्रिक हो गया है। ठीक है, नॉट सिमेट्रिक हो गया, नॉट सिमेट्रिक।
अब हमें थर्ड रिलेशन शो करना है, यहाँ पे क्या है शो करना है, हमें शो करना है कि ये क्या है, नॉर ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब नॉर ट्रांजिटिव के लिए देखो, ट्रांजिटिव चेक करना है कि ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट ट्रांजिटिव इसको शो करेंगे, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। नॉट ट्रांजिटिव में देखो हम क्या करेंगे, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ से, आप कोई भी रियल नंबर के एग्जांपल ले सकते हो जिससे ये कंडीशन क्या हो जाए कि जैसे a कोमा बी बिलोंग्स टू आर हो जाए, फिर b कोमा सी बिलोंग्स टू आर हो जाए, बट a कोमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाए, तो हम इस केस में बोलेंगे क्या है, नॉट ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ से, देखो सपोज मेरे पास है a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू ले रहा हूँ यहाँ से, देखो b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब यहां से देखो, अब कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन ये है देखो, a लेस देन इक्वल b स्क्वायर, ठीक है। अब a b लेंगे, यहाँ पे a b किससे बिलोंग करना चाहिए, देखो r से, तो a की प्लेस पर कितना है 2 लेस देन इक्वल b स्क्वायर, यानी कि -3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 लेस देन इक्वल 9। तो ये बात क्या हो गई, ये बात सही हो गई। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं देखो क्या, कि जो ए बी है, ए बी किससे बिलोंग कर रहा है, ए बी बिलोंग कर रहा है यहाँ पर आर से। सेकंड क्या है, अब बी सी भी बिलोंग टू आर होना चाहिए, तो बी सी कितना है देखो -3 लेस देन इक्वल, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। अब -3 लेस देन इक्वल देखो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो ये बात भी क्या है देखो राइट है, देखो जो 1 है वो ग्रेटर होगा किससे, -3 से। तो हम बोल सकते हैं कि बी कोमा सी भी बिलोंग किससे कर रहा है यहाँ पर, आर से। अब हमारा ए कोमा सी, ठीक है, आर से बिलोंग नहीं करना चाहिए, है ना, तो हमें ये शो करना है कि ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ से देखो ए कोमा सी कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो ये है ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, ठीक है, ये वाली कंडीशन है। अब यहाँ से देखो, अब ए कोमा सी देखना है हमें, तो ए की प्लेस पर कितना है देखो 2, तो हम 2 लिखेंगे, लेस देन इक्वल सी, है ना, सी कितना है देखो -1 का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल -1 का स्क्वायर कितना हो गया देखो 1 हो गया, ठीक है ना, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो क्लियरली देख सकते हो, जो 2 है वो 1 से लेस नहीं हो सकता और 2 1 के इक्वल भी नहीं हो सकता, तो यानी कि ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ये डज नॉट बिलोंग हो गया आर में। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो हमने इसको रिलेशन को शो कर दिया कि ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है और ना ये क्या है, ट्रांजिटिव है। तो करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट जो गिवन है वो है 1 2 3 4 5 6 एज रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कोमा बी ऑर्डर पेयर गिवन है सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हमें शो करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सॉरी हमें चेक करना है, यहाँ पे देखो चेक वेदर लिखा हुआ है, क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है। तो इसको देखो चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें सेट गिवन है यहाँ पे, ये हमने लिख लिया देखो 1 2 6 ये गिवन है यहाँ पे। इसके बाद ये रिलेशन गिवन है हमें आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। अब हम यहाँ से देखो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसके ऑर्डर पेयर फाइंड करने के लिए हमें ये गिवन है यहाँ पे b इज इक्वल टू a प्लस 1 और यहाँ से हमें देखो वैल्यू क्या क्या गिवन है, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम जो वैल्यूज यूज करेंगे वो 6 तक यूज करेंगे। 6 तक कैसे, देखो अगर मैं a इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो b मेरे को कितना मिलेगा, देखो 1 प्लस 1 यानी कि b कितना मिलेगा 2 मिलेगा। तो यानी कि ऑर्डर पेयर क्या आएगा मेरे पास, 1 रखकर 2 आ रहा है, तो मैं लिखूंगा इसको 1,2, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो a इज इक्वल टू 2 प्लस 1 यानी कि आपके 3 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर पेयर हमारे पास कितना हो जाएगा 2,3। सिमिलरली अगर मैं a इज इक्वल टू 3 पुट करता हूँ तो मेरे को b कितना मिलेगा, देखो 3 प्लस 1 ये हो जाएगा 4। तो ये मेरे पास ऑर्डर पेयर कितना आ गया 3,4। इसी तरीके से देखो 4, कितना रहेगा 5 एंड देन कितना 5,6। अब उसने बोला है देखो हमें 6 तक के नंबर यूज करने हैं, तो यहाँ पे मैं 6 रखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 7, ठीक है, जो इसमें नहीं आएगा तो हम 7 यहाँ से नहीं लेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखो हम क्या करेंगे, अब देखो हमारे पास रिलेशन आ गया है, तो हम चेक करेंगे क्या ये जो रिलेशन होगा ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको देखो कंडीशन पता है कि a कोमा b बिलोंग, a कोमा a बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, देखो r।
अब यहाँ से आप चेक करो, देखो ये जो ए सेट था अगर ये रिफ्लेक्सिव होता तो यहाँ से देखो 1,1 भी होना चाहिए था, 2,2 भी होना चाहिए था, 3,3 भी यहाँ रिलेशन में होना चाहिए था, 4,4, 5,5 एंड 6,6, ठीक है। तो यानी कि सारे ऑर्डर पेयर होने चाहिए थे यहाँ पे सेम, लेकिन यहाँ पर देखो हमें नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये 1,2, 2,3, 3,4, 4,5 और 5,6 है। तो हमें अगर ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा है यहाँ पे तो हम ये क्या बोलेंगे यहाँ से, देखो एक एग्जाम्पल देंगे हम, देखो 1,1 जो है वो क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। और अगर ये बात 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है तो हम क्या लिखेंगे इसको, देखो ये जो रिलेशन होगा ये होगा नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखो सेकंड इसको शो करेंगे हम, क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए देखो हमारे पास आपको कंडीशन पता है, देखो क्या होती है सिमेट्रिक के लिए कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू अगर आर है तो बी कोमा ए भी बिलोंग्स टू आर करना चाहिए। अब आप यहाँ से देखो ऑर्डर पेयर चेक करो, कोई भी ऑर्डर पेयर देखो 1,2 है लेकिन यहाँ पर 2,1 आपको नहीं मिल रहा है, 2,3 है लेकिन 3,2 नहीं है, 3,4 है लेकिन 4,3 नहीं मिलेगा, 4,5 है लेकिन 5,4 नहीं है, 5,6 है लेकिन 6,5 नहीं है। तो यानी कि ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, देखो इसको हम लिखेंगे, कोई फर्स्ट वाला एग्जांपल ले रहा हूँ मैं ऑर्डर पेयर यहाँ से, तो मैं लिखूंगा इसको, देखो 1,2 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर में, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये जो रिलेशन हो जाएगा इसको लिख सकता हूँ मैं, क्या हो जाएगा ये, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो यहाँ से हम इसको क्या शो करेंगे, देखो ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है, चेक करेंगे इसको। ट्रांजिटिव के लिए आपको पता है देखो कंडीशन क्या होती है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अब आप यहाँ से देखो चेक करो, देखो मैं यहाँ से ले रहा हूँ, देखो 1,2 है तो 1,2 बिलोंग किस में कर रहा है, देखो आर में बिलोंग कर रहा है, ये बात सही है। अब ऐसा एलिमेंट लेना है हमें जो किससे स्टार्ट होगा, 2 से। देखो जैसे हमारे पास ये कंडीशन होती है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो सेकंड कंडीशन क्या होती है, देखो बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। तो यानी कि देखो ये कंडीशन बी पर एंड हो रही है तो यहाँ से बी से ऑर्डर पेयर स्टार्ट हो गया। देन लास्ट कंडीशन होती है देखो ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, अगर ये नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैंने 1,2 लिया, अब ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है कि जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो, क्योंकि बी कोमा सी देखो चेक करना है। तो 2 से देखो ये 2,3 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो 2,3 बिलोंग्स टू आर, है ना। अब ये आपके पास ए है, ये बी है, ये बी है और सी है। अब ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर करना चाहिए, यानी कि 1,3 बिलोंग्स टू आर करना चाहिए। तो आप चेक करो यहाँ पर आपको 1,3 कहाँ पर मिल रहा है, तो आपको 1,3 नहीं मिल रहा है यहाँ पर ऑर्डर पेयर। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा कि 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, देखो ये क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव होगा, ये क्या होगा यहाँ से, नॉट ट्रांजिटिव। तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ना ही ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, ना ही ये ट्रांजिटिव होगा। तो